बताइए बच्चे, कोष्टक में दिए गए चिन्हों का प्रयोग, चिन्हों का कब उपयोग किया जाता है? बताइए बच्चे, आप लोगों को बताना है कब उपयोग किया जाता है। ये डॉट 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 जो लगाते हैं, मान लीजिए आपको कोई चीज छोड़कर ऐसे डॉट लगा दिया, तो कब लगाते हैं आप लोग उसे? हाँ बोले बच्चों। बेटा 151 में बेटा तुलना हो रही है, आप उसे गलत क्यों कह रहे हैं 151 को? बेटा 151 कैसे गलत है मेरे बच्चे? 151 में तो कुछ भी गलत नहीं है यार। लीजिए, वे तुम्हारा डाउट पहले क्लियर करना सही है, क्योंकि बेटा आपका गलत। तो आपको पता है वाक्य में छोड़े गए स्थान पर दूसरों की उक्ति को उद्धृत करने के लिए, जहां वाक्य पूरा होता है, या पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए, तो बेटा बिल्कुल गलत। ठीक है, और प्यारे बच्चे, जहां वाक्य पूरा होता है बिल्कुल गलत, दूसरे की उक्ति को उद्धृत करने के लिए बिल्कुल गलत। आंसर नंबर ए होता है हमारा बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर, ठीक है, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर हम डॉट 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 लगा देते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा। चलो तो दोस्तों, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइएगा। ठीक है, बोले बच्चे। चलो, कोष्टक में दिए गए निर्धारित चिन्ह को किससे इंगित किया करता है? किसको इंगित करता है? योजक चिन्ह को, उद्धरण चिन्ह को, निर्देशक चिन्ह को, लाघव चिन्ह को, किसको करता है बच्चे? बोलेंगे सब लोग एक बार जल्दी से। तो प्यारे बच्चे, आपको पता है ये करता है बेटा उद्धरण चिन्ह। तुमने देखा होगा कहीं तो इकहरा लगा होता है ना, कहीं प्यारे बच्चे दोहरा लगा होता है, तो ये उद्धरण चिन्ह होता है, आपको लॉक करना है। ठीक है मेरे बच्चे, उद्धरण चिन्ह किसी की कही हुई बात के लिए लगाया जाता है। जैसे मैंने लिखा कि जयशंकर प्रसाद की जो कृति है वो कामायनी कृति है, तो बेटा कामायनी को बंद कर दिया है ना, उसके लिए। चलो आइएगा, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चे, एक बार आइए अच्छे से बताएंगे। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित कर रहा है? एक बार आपका आंसर, विवरण को, योजक को, लाघव को, या फिर लोप निर्देशक चिन्ह को? हाँ तो बच्चे आपको पता है ये जो चिन्ह होता है ना बेटा, ये वाला, जैसे मैंने लिखा आपके सामने, आपका मैंने कोई भी चीज लिखी, मतलब कोई भी बड़ा नाम लिया मैंने, मान लीजिए मैंने ये डॉक्टर लिखना था, डॉक्टर। ठीक है, और डॉक्टर को प्यारे दोस्त मैंने क्या लिख दिया? मैंने डॉक्टर लिख दिया। तो इस प्रकार बेटा जब हम किसी बड़े बड़े रूप को कोई संक्षिप्त रूप देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो बच्चे वहां पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, इसका क्रम लिखे तो यहां पर सी बना लेंगे, है ना, ये बी नहीं सी हो जाएगा, ये बच्चे सी। और जब प्यारे बच्चे आप बी बता रहे हैं, आप इसके अनुसार वो भी सही है बिल्कुल, तो बच्चे इसका नाम ही लिख देना, क्लियर है, लाघव चिन्ह, है ना, बिल्कुल। ये ऑप्शन की त्रुटि है एबीसीडी की यहां पर, है ना, बिल्कुल, बहुत सुंदर। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 166 जल्दी से बताएंगे। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ठीक है बेटा, अल्प विराम कहां लगाते हैं? थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं। अर्ध विराम वो पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए रुकते हैं, वहां लगाते हैं। इस प्रकार हम इनका प्रयोग करते हैं ना। तो आपको बताना है 166 में जो आंसर आएगा मेरे बच्चे, सी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, सी आंसर बिल्कुल राइट होगा, सी वाले आंसर को लॉक करना होगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त आपका 167 आता है, जल्दी से। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई चीज बहुत कठिन है, तो आप क्या करते हैं उसको? हाँ एक बार बालक दिखा रहा है, कोई सा क्वेश्चन था? 147 गलत है सर, कंफ्यूज हो। अच्छा भाई, 147 को बेटा अभी देखूंगा, इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं ना, बिल्कुल। तो 147 को मेरे भाई इसके बाद देखता हूं, रुक जाइए। ठीक है, तो बेटा किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं आप लोग? तो उस चीज को आप क्या करते हैं? कोष्टक में लिख देते हैं, स्पष्टता दिखाने के लिए कि जी ये चीज टफ है, कठिन है ना, बिल्कुल। तो उसके लिए आप कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपका नाम लिखा मोहम्मद, मैंने लिख दिया अमित। अब अमित नाम मेरा कठिन है, कोई शब्द मुझे बहुत कठिन लग रहा है, उसको मैंने कोष्टक में लिख करके बयां करूंगा, तो प्यारे बच्चे सी आंसर लॉक करेंगे, है ना, इस प्रकार। बेटा 147 147 वाला बालक कौन है? एक बार आना जरा जल्दी से, एक बार 147 नंबर को। भाई तेरी भाई ये डाउट क्लियर होना चाहिए जरूर, बिल्कुल, क्योंकि बेटा डाउट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा समय भले ही 5-2 मिनट लग जाए। हाँ हाँ, अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, सर्वनाम का संप्रदान कारक की लेना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे इसमें हम जो पढ़ेंगे, मैंने डी बता रहा हूं उससे,
उनके, उनसे, उनसे, उन्हें। बच्चे देखो एक वचन की बात रखी जाए तो, है ना, उससे, अरे उससे मैंने कहा था, लेकिन संप्रदान कारक बहुवचन रूप होना चाहिए, है ना। तो बच्चे उनसे, उन्हें। बेटा हाँ, इसमें जो है ना उन्हें शब्द ये त्रुटि कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा। इसका जो आंसर होना चाहिए ना, इसका आंसर बच्चे उनसे को लगाएंगे तो बच्चे एक वचन की तरफ इशारा करेगा, उन, उनसे, उससे, उनसे, उन्हें, ठीक है, उनसे। हाँ सही, सी को लॉक करेंगे इसके लिए, सी वाला सी को, क्योंकि अन्य पुरुष अलग वाला अन्य पुरुष होगा, उनको दो, उनसे कहिए, एक वचन में सर्वनाम हो गया संप्रदान कारक के लिए, ठीक है। चलो भाई ठीक है बच्चे, हाँ क्लियर है ना। हाँ उनके, अन्य पुरुष होगा उस से। बेटा अन्य पुरुष होता है जो हमारा होता है मैं, ठीक है, मैं, तुम, प्यारे बच्चे आप, ठीक है। तो बच्चे आप, मैं, तुम, वो, वह, उन, उन्हें। मेरे बच्चे इसमें आंसर जो होगा ना आपका, बेटा आंसर डी ही राइट होगा, ये डी ही सही है बेटा, ये गलत हो जाएगा नहीं तो आंसर आपका, ठीक है, डी सही होगा, डी को ही राइट रखो, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा वरना बच्चे, बेटा डी सही बनेगा इसमें, वैसे तो गलत हो जाएगा, अरे यार उन्हें कहो, ठीक है ऐसे। चलो बेटा इसमें डी राइट होगा उससे, वरना फिर फंस जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आइएगा, क्वेश्चन नंबर 147, 67 हो गया, सी हो गया ना बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। चलिए हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 168 पे आइए। चलिए बच्चों, तो इसमें क्या कहा गया, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं। हाँ, ठीक है, बोलो भाई सब लोग, सब दोस्त बताएंगे एक बार जल्दी से। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसे बेटा क्या बोलेंगे, अधोरेखा खींचेंगे, अधोरेखा, ठीक है ना। तो ये आंसर होता है, किसी को जो हम दर्शाते हैं तो उसके नीचे अधोरेखा खींची जाती है, क्लियर है ना, ये आंसर बिल्कुल राइट होना चाहिए।